नमस्कार, आप जमीनी हकीकत देख रहे हैं। 2021 में हो रहे विधानसभा चुनावों से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स की हमारी खास सीरीज। और हम इस वक्त हैं भवानीपुर में। आप अंदर हॉस्पिटल में मुझे जाने नहीं देंगे। स्वास्थ्य साथी के तहत अगर कोई हार्ट का पेशेंट आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी सर्जरी भी होगी। 2 महीने बीत गए लेकिन आपको कार्ड अब तक नहीं मिला। और यहाँ हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार की बड़ी और चर्चित योजनाओं की। आज बात होगी स्वास्थ्य साथी योजना की। 30 दिसंबर 2016 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य साथी योजना का ऐलान किया। स्वास्थ्य साथी स्कीम बंगाल के बाशिंदों के लिए बीमा योजना है, जिसके तहत एक परिवार के सदस्यों को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दी गई है। आइए एक नजर डालते हैं बंगाल सरकार की स्वास्थ्य साथी योजना की खास बातों पर। स्वास्थ्य साथी स्कीम एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत घर के हर एक सदस्य के लिए कुल 5 लाख रुपए प्रति वर्ष इलाज की सहूलियत मिलेगी। ये स्कीम पेपरलेस, कैशलेस और स्मार्ट कार्ड पर आधारित है। इस स्कीम के तहत पहले से मौजूद सभी बीमारियों को कवर किया गया है। परिवार में सभी आश्रित शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को भी कवर किया जाता है। इस योजना का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और लाभार्थी का कोई योगदान नहीं होता है। ये योजना सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के लिए मान्य है। इस योजना की शर्त बस इतनी है कि आप किसी सरकारी या गैर सरकारी बीमा का फायदा ना उठा रहे हैं। ये तो हो गई स्कीम की बात। आइए अब सरकार के दावों पर नजर डालते हैं। स्वास्थ्य साथी स्कीम की वेबसाइट दावा करती है कि 28 फरवरी 2021 तक 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसके तहत कवर किए जा चुके हैं। 2240 अस्पताल इसके दायरे में आते हैं। 17,15,606 से भी ज्यादा लोग इस स्कीम के तहत अपना इलाज करवा चुके हैं। आपने बंगाल सरकार के दावे सुने। बड़ी बात यह है कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की आबादी 9.13 करोड़ है। पिछले 10 सालों में आबादी जरूर बढ़ी होगी, लेकिन रोचक है, स्कीम की वेबसाइट का दावा है कि 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसके तहत कवर किए जा चुके हैं। तो इस योजना की जमीन पर पड़ताल करने, जमीनी हकीकत जानने हमारे साथी प्रशांत मुखर्जी गए पश्चिम बंगाल। पहुंचे सरकार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर। भवानीपुर बंगाल की राजधानी कोलकाता के दक्षिणी इलाके में पड़ता है। ममता बनर्जी का क्षेत्र है, रिहायशी इलाका है। हम इस इलाके के सबसे बड़े अस्पताल सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल अस्पताल पहुंचे, जिसे SSKM के नाम से भी जाना जाता है। 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया अस्पताल है। यहाँ काफी भीड़ भाड़ देखने को मिली। हम अस्पताल के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि हमें इसकी इजाजत नहीं मिली। पता नहीं क्या छुपाना चाहता है प्रशासन। आप अंदर हॉस्पिटल में मुझे जाने नहीं देंगे। फिर हमने बाहर खड़े इलाज कराने आए लोगों से बात की। काफी लोगों से बात करने पर पता चला कि योजना के बारे में लोगों को जानकारी तो है, कईयों के कार्ड भी बने हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है ये मालूम नहीं। अस्पताल के बाहर हमें गुलाम मिले। इनके पास कार्ड है, लेकिन क्योंकि अस्पताल में इलाज मुफ्त होता है, इस वजह से कार्ड का क्या करना है इन्हें नहीं पता। कार्ड यूज नहीं किया है, उतना जरूरी नहीं हुआ है। अगर जरूरी होगा तो मैं उसको यूज करेंगे। तो आप अभी बाहर अस्पताल के बैठे हुए हैं? बाहर है इसलिए तो मेरा पेशेंट अंदर है ना। अच्छा, उनका इलाज क्या स्वास्थ्य साथी से हो रहा है? नहीं, अभी वो हॉस्पिटल से है। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से हो रहा है, सरकारी डिपार्टमेंट से। स्वास्थ्य साथी का कोई कार्ड का कोई अभी जरूरत नहीं पड़ा है। अच्छा, अब तक नहीं पड़ा है? नहीं पड़ा है। अच्छा, तो जो कुछ भी पैसा लगा है आपको यहाँ? नहीं, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगा है, सब फ्री से हो रहा है। अच्छा, अभी हो रहा है। हाँ, मगर आप बिना कार्ड के ही मुफ्त में इलाज हो रहा है? हाँ, बिना कार्ड में हो रहा है। इसी अस्पताल के बाहर बैठे कई ऐसे लोग मिले जो मरीजों के साथ आए हैं। तारिस सिंह उन्हीं में से एक है, लेकिन इनकी कहानी कुछ अलग है। सुनिए उनकी बात। कब अप्लाई किया आपने? 2 महीने 2 महीने बीत गए लेकिन आपको कार्ड अब तक नहीं मिला है। नहीं मिला सर। तो यहाँ अभी आपका इलाज चल रहा है, पैसे लग रहे हैं? पैसे तो नहीं लग रहा है, फ्री में हो रहा है इलाज। ऐसी ही कहानी अपने पोते का इलाज कराने आई मोनी बाला की भी है।
স্বাস্থ্যসাথী যোজনার ব্যাপারে জানি, আমাদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তো হয় না। कार्ड হয়নি না। अप्लाई কখন করেছিলেন? 2 মাস আগে। इनसे जब मैंने पूछा कि ये स्वास्थ्य साथी योजना के बारे में जानती है या नहीं, इन्होंने कहा ज़रूर जानती हूँ और इन्होंने अप्लाई भी किया है। 2 महीने का वक्त बीत चुका है, इनको अब तक कार्ड नहीं मिला है। हम स्कीम को टेस्ट करें, जर्नलिस्ट या जर्नलिस्ट। इसी बीच हम कई अधिकारियों से भी मिले। हमने अस्पताल में दाखिल होने की हर संभव कोशिश की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। शाम हो चुकी थी तब हमें एसना बीबी मिली। एसना अपने बेटे का इलाज कराने आई है। इनके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड भी है। एसना ऐसा बताती हैं कि अस्पताल की नर्स उनसे पैसे मांग रही है। बात करते करते वो रो पड़ी। অপারেশন হয়েছে, এখন ড্রেসিং করার জন্য সিস্টার আমার সাথে সকাল থেকে রাত 8টা পর্যন্ত 400 টাকা, আর রাত্রি 8টা থেকে সকাল 8টা পর্যন্ত 400 টাকা আমার সাথে নিচ্ছে। ये बता रही हैं कि इनके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड है, अपने बेटे का इलाज करा रही हैं SSKM सरकारी अस्पताल में। इसके बावजूद यहाँ जो नर्स हैं ड्रेसिंग करने के लिए 400 रुपये एक शिफ्ट का मांग रही हैं। दिन में 2 शिफ्ट होते हैं, 2 शिफ्ट में 800 रुपये इनसे मांग रही हैं। की बोलते चाहें? আমি আর দিতে পারছি না তো। ये पैसा देने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसा ये बता रही हैं। আমার একটা ছোট ছেলে কাজ করে जुगाले। ये बता रही हैं कि इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इनका एक बेटा है छोटा जो मजदूरी करता है, ये पैसे देने के लिए अक्षम है। না স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রামে শুনেছি, কিন্তু এখনো সেরকম সুবিধা এখনো সেরকম ব্যবস্থা হয়নি। कैमरा और माइक देखकर एक और सज्जन हमारे पास आए, इस उम्मीद के साथ कि उनकी दिक्कत का हल शायद हो जाए। इनका नाम सूरज रविदास है। सूरज ने स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए अप्लाई किया है। इनको ये स्लिप दी गई है, लेकिन इनको अब तक कार्ड नहीं मिला है। ये फिलहाल SSKM हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। अगले दिन हम फिर वापस आए, इस उम्मीद से कि हमें अस्पताल के अंदर दाखिल होने की अनुमति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम काफी देर इंतजार करने के बाद लौट गए। आगे बढ़ते हुए भवानीपुर के एक बड़े निजी अस्पताल बेलेव्यू क्लिनिक पहुंचे। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड से दाखिला ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ अभी तक स्वास्थ्य साथी का वार्ड बनकर तैयार नहीं हुआ है। अस्पताल के CEO प्रदीप टंडन के साथ हमारी ये बातचीत सुनी। अभी तक एक भी नहीं आया। अभी तक एक भी अभी तक नहीं आया, क्योंकि मेरा फ्लोर रेडी हो रहा है। स्वास्थ्य साथी के लिए एक फ्लोर मैंने एलोकेट किया है 35 बेड्स का। ओके, वो फ्लोर मेरा बन रहा है। एज सून एज आई एम रेडी आई विल एडमिट द पेशेंट्स। दरख्वास्त करने पर हमें CEO ने वो वार्ड दिखाया जहां स्वास्थ्य साथी योजना के तहत दाखिल किए गए मरीजों को रखा जाएगा। और यहाँ काम चल रहा है, 7, 10, 15 दिन के अंदर में ये रेडी हो जाएगा। फर्नीचर सब आ गया है, सब रेडी हो गया है, लोग सफाई कर। स्वास्थ्य साथी के तहत अगर कोई हार्ट का पेशेंट आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी सर्जरी भी होगी। अगर बाईपास सर्जरी करनी होगी तो बाईपास सर्जरी होगी। अगर एंजियोग्राफी करनी होगी या एंजियोप्लास्टी करनी होगी या वाल्व रिप्लेसमेंट करना होगा, वो भी होगा। एक और दिन बीत गया और तीसरे दिन हम फिर SSKM हॉस्पिटल पहुंचे। आप देख सकते हैं हम इस वक्त SSKM हॉस्पिटल में हैं। ये डायरेक्टर का चेंबर है। लगातार 3 दिनों से हम यहाँ आ रहे हैं और इनसे दरख्वास्त कर रहे थे कि हमें सिर्फ शूट करने की आज़ादी दी जाए ताकि हम पेशेंट से बात कर सके। हम अस्पताल के बाहर खड़े पेशेंट से हमने बात की स्वास्थ्य साथी स्कीम के बारे में, कि ज़मीनी हकीकत के लिए हम इनसे मिलने आए थे। ये साफ इनकार कर रहे हैं कि हम किसी पेशेंट से आपको बात करने नहीं दे सकते हैं। हमने कहा हम पेशेंट से इजाज़त देकर शूटिंग करेंगे। इसके बावजूद इन्होंने हमसे बात करने से इनकार तो किया ही, इन्होंने पेशेंट से मिलने की आज़ादी हमें नहीं दी है। इसके बाद नंबर आया कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर अतिन घोष का। उन्होंने कई सारी दिक्कतों को कबूल किया। सुनिए। अभी जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ उसका साथ हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम, इसमें एकॉस्टम होने का कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा, कुछ जगह में असुविधा हो रहा है। जब सरकारी अस्पताल में तो हिंदी ऐसे ही फ्री है और तो स्वास्थ्य साथी कार्ड का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आम आदमी को पूरी इसका बारे में पता नहीं है। जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया वो रेट लेके प्राइवेट जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम है, ये लोगों का कुछ रिसेंटमेंट है, ये लोगों का कुछ बात है जो सरकार ने एडमिट किया, जो बात सही है। जो कुछ चार्जेस जो रेट सरकार की रेट है वो रेट
जो 3 स्टार 4 स्टार नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, इसमें रेट वो लोग को इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इतना ज़्यादा है, ये रेट उस लोग वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा है। हार्ट का कोई शिकायत होगा तो हमारा पास एक तो कार्ड है, तो हम हॉस्पिटल में जाएंगे और वो कैशलेस को बेनिफिट में मिल जाएगा। तो दूसरा कोई बजट से फंड को मोबिलाइज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस स्कीम को बारीकी से समझने के लिए हमने कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर तपन कुमार मुखर्जी से बात की। ये स्वास्थ्य साथी कार्ड में सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर वो पूरा कवर होगा। सपोज हमारा फैमिली को मेंबर है 4 आदमी और हमारा कोई रिश्तेदार का फैमिली का मेंबर है 8 आदमी, लेकिन स्वास्थ्य साथी कार्ड में जो योजना है वो फिक्स्ड है। तो इसलिए सिचुएशन को देखना पड़ेगा जे कौन सा हिसाब से फैमिली स्ट्रक्चर वाइज इसको मॉडिफिकेशन करा जाए। पश्चिम बंगाल सरकार की स्वास्थ्य साथी स्कीम के बारे में हम अलग अलग अस्पताल में जाने के बाद इतना ज़रूर कह सकते हैं कि लोगों ने स्वास्थ्य साथी कार्ड तो ज़रूर बनाया है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। जैसे कि अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो वहाँ इलाज मुफ्त में किया जाता है, ऐसे में स्वास्थ्य साथी कार्ड का उपयोग कैसे होगा इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। और जहाँ तक निजी अस्पतालों की बात करें, पश्चिम बंगाल और कलकत्ता के ज़्यादातर निजी अस्पताल स्वास्थ्य साथी कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे थे हमारी खास सीरीज ज़मीनी हकीकत। इसके अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी स्कीम तोपोशिली बोंधु और जय जोहार की।